जय माता की। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करे माता। जो फिर एक सवाल लेके आए हुए हैं कि जो तंत्र पनपता है या तंत्र है हमारा, इस तंत्र की अधिष्ठात्री कौन है? सर्वप्रथम तंत्र कहाँ से निकला है? क्योंकि कुछ लोगों का मन है, मानना है कि बावन डोरी अर्थात मैत्राणी माता से ही तंत्र साबित प्रचलन निकला, तो वही उनकी अधिष्ठात्री है। इस विषय पे इसकी तंत्र क्या है? देखो, अगर तंत्र को गणंत के हिसाब से देखिए तो जो तंत्र, ये कलयुग में जो तंत्र चल रहा है और जहां से तंत्र चला है वो तो सभी जानते हैं कि तंत्र की देवी तो बहुत सी हैं, देवता बहुत से हैं, लेकिन तंत्र जो चला है और जहां से निकला है तंत्र, जो तंत्र की महारानी है वो माता काली और काल भैरव बाबा ही है। क्योंकि काल भैरव बाबा शमशान के राजा हैं, शमशान के राजा हैं काल भैरव बाबा, काशी के कोतवाल हैं। यानी कहने का मतलब कि जितनी सिद्ध पीठ स्थान हैं, जितने भी सिद्ध पीठ स्थान हैं, हर जगह काल भैरव बाबा का ही राज है। वही सबके रखवाले हैं, वही सबके रक्षक हैं। सारे स्थानों को वही रक्षक हैं। जितने भी सिद्ध पीठ पावन स्थान है, सबके रक्षक काल भैरव बाबा है जी। तो क्या ये मान सकते कि तंत्र का काल भैरव से ही रिश्ता है? जी, ये जो तंत्र चला है ये काल भैरव और माँ काली से ही चला है। तंत्र के जो सम्राट हैं, जो राजा हैं, वो काल भैरव बाबा ही है। काल भैरव, कुछ लोगों का मानना है कि काली जी से भी तंत्र चला है। नहीं, काल भैरव और काली, भाई काल भैरव कौन है? मेन कारण ये होता काल भैरव है कौन? काल भैरव का क्या नाम से ही आप समझे कि भैरव भय को खत्म करने वाला, सबसे पहली चीज कि भय को खत्म करने वाला भैरव। और जो माता काली है, तंत्र में जो तंत्र प्रकट हुआ है, तंत्र को विनाश करने वाली, यानी अहंकार को खत्म करने वाली नासक माँ काली। इसी तरह से तो माँ काली को तंत्र की अधिष्ठात्री माना जाए या भैरव? नहीं, दोनों ही, अगर दोनों को माना दोनों ही जाएगा है। तो काली जी के पुत्र ही भैरव बताए गए हैं। काली जी के पुत्र भी बताए गए और काली जी अर्धांगिनी भी भैरव की। समस्या यहाँ पे भी तो आ रहा है। काली जी को समस्या अर्धांगिनी तो बाबा शिव ये, से ही अगर जोड़ा गया है। आप अगर इस चीज को लेके चलेंगे तो भैरव जो है वो भगवान शिव ही तो है, उन्हीं का तो अंश है। भाई कारण एक ये आता है कि भगवान शिव ने क्रोध में अहंकार को तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए, अहंकार ब्रह्मा जी का तोड़ने के लिए भैरव को प्रकट किया गया। जो काल भैरव हैं उनको प्रकट किया गया अहंकार को तोड़ने के लिए ना। तो जितने अहंकार हैं, काले काम हैं, गंदे काम हैं, उनका सबका विनाशक भैरव ही है। भय को खत्म करने वाला भैरव ही है और शांति को लाने वाला भैरव ही है। क्योंकि शांति चाहिए थी उस समय जब त्रिलोक मतलब तीनों देवों में ये चीज मची थी कि बड़ा कौन है, तब जब वो एक ज्योति आई थी, जो शक्ति ज्योति है, जिसको शक्ति कहते हैं, वही शक्ति ज्योति है। ये उस ज्योति से जो शक्ति प्रकट हुई थी, ठीक है, उसने अहंकार ब्रह्मा जी का तोड़ा था। जो इनका 5 सर थे पहले, अब 4 सर क्यों रहे? 5 तो थर हम सर आपकी थे बात से सहमत है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि भैरवनाथ जो है, जी। तो उनकी जो बीवी भैरवी बताई गई है, हाँ, तो क्या भैरवी और काली एक? तो त्रिलोक भैरवी जो है, हाँ, जो त्रिलोक भैरवी माई है, यही माँ काली है, यही माँ शीतला है, यही माँ ब्लेडी मसानी है। आपके मुताबिक जब भगवान भोलेनाथ ने भैरव का रूप धरा तो वो भैरवी बन गई, और जब शीतल रूप धरा तो शीतला बन गई, या जब आदिशक्ति का रूप धरा, शक्ति का रूप धरा तो आदिशक्ति बन जी, जिस शक्ति का आह्वान किया गया, गई। जो शक्ति प्रकट की गई, उसका एक अलग काम हुआ। इसके बाद तो कार्य बहुत से हुए, इसके बाद से तो बहुत से कार्य हुए, लेकिन कोई एक मैन जो काम होता था, जो मैन कार्य होता था, जिस तरह से ब्रह्मा जी को यदि सबक सिखाने वाले, उनका अहंकार तोड़ने वाले एक यही शक्ति थी, भैरवनाथ। तो क्या भैरवनाथ की साधना करने वाले या भैरवनाथ की जो साधना कर लेता, इससे को रोकने, भाई कभी कभी भैरव को लोग गलत यूज कर लेते हैं तंत्र में,
तो किसी के ऊपर लगाया भी जाता, तो इसको रोकने के लिए भी कौन सी शक्ति तैयार होगी? देखिए, भैरव कभी, ये तो लोग कहते हैं कि भैरव परेशान करते हैं। भैरव ऐसी शक्तियां परेशान नहीं करते, स्वयं भगवान है, ये कभी नहीं लगाए जाते। अगर ये कोई कह रहा है कि भैरव लगा दिए तो गलत कह रहा है। बिल्कुल भैरव कभी किसी को नुकसान नहीं देते। अभी बताया नहीं कि ये अहंकार को खत्म करने वाले, विनाश करने वाले, जो हमारे सोच विचार गंदे होते हैं, इनका विनाशक भैरव है। भय को खत्म करता भैरव है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना भैरव भी कई है। देखिए, भैरव एक नहीं है, इनके कई रूप हैं और उन रूपों को एक अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं और उनकी कृपा भी अलग अलग तरह से होती है। जैसे कि अभी बात चल रही है हम लोगों की काल भैरव पर। अब काल भैरव से अगर थोड़ा हट के बटुक भैरव पे जाते हैं या लाल भैरव पे जाते हैं, तो इनका क्या तंत्र में रूल है? देखिए, बटुक भैरव या लाल भैरव ये जो है, या अष्ट भैरव कहा गया इनका है? जब अष्टमुखी रूप बनता है, तंत्र में इनका तभी कार्य होता है। बाकी जो इनके रूप अलग अलग हैं, बटुक भैरव हैं। अब हम अपने फैमिली में, परिवार में, घर में उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजन करते हैं बटुक भैरव रूप में। तो वो एक सात्विक रूप में उनको हम पूजते हैं। और जो शमशान भैरव हैं, काल भैरव हैं, अब ये भैरव शमशान के ही हैं, तो ये कभी सात्विक में नहीं पूजे तो जाते हैं। आपके मुताबिक कि अष्ट भैरव ये जैसी नाथ संप्रदाय बना उनके लिए काल भैरव हो गए, या जैसे जहाँ की शक्ति उस हिसाब से भैरव बन गए? देखिए, सात्विक शक्ति के लिए काल वो बटुक भैरव हो गए, हाँ जी, और तामसी शक्तियों के लिए शमशान वासों के लिए हाँ, अघोर पक्ष नाथ पंथ के लिए काल भैरव हो गए। काल भैरव के बाकी अन्य जितने भी रूप हैं हाँ, इनके, जितने सब भी रूप सौम्य हैं, है। सब इनके सौम्य। सबसे अगर प्रचंड कोई रूप है तो इनका काल तो भैरव। काल भैरव का ही है। और सबसे ठंडा रूप जो है इनका, वो भी काल भैरव का ही है। क्योंकि काल भैरव जो है सबसे, तंत्र में अगर कोई मैन शक्ति, और जिसको नहीं कहते हैं कि कंट्रोलिंग के लिए कोई उच्च कोटि की शक्ति होनी चाहिए, तो लोग करने के लिए कोई भी साधना करने लगते हैं, किसी की भी करने लगते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि इनकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है। अब बात करते हैं, अगर तंत्र का जो मेन रिश्ता है काली जी से और भैरव जी से है, तो फिर हमारी चौमुखा चौराहे की माता जो बचती है मशानी, इनका तंत्र से फिर क्या रोल है? क्या ये भी उसमें मेन रोल में है कि क्या बिल्कुल है? मेन रोल में है। इनका सबसे बड़ा रोल है कि संकट देने के लिए और संकट हरने के लिए ये माई है, ये न्याय की माई है। जो माता मसाणी है, माता शीतला, जो शीतला है गुरगामे धाम की रानी है, जो माता मसाणी, वही माता मसाणी है। उनका ही पूरा रोल तंत्र में है और इनके तंत्र में सब अलग अलग क्रियाएं हैं। अगर तंत्र में वो अधाष्टी हो गई, तो फिर भैरव और काली कैसे? नहीं, राष्ट्रीय नहीं, उनका एक अपना अलग स्थान है। उनका एक अपना अलग स्थान है और माँ काली का और भैरव का अलग स्थान है। जिस तरह से काली एक नहीं है, ठीक है, काली कई एक है और सब प्रचंड उग्र है। अच्छा गुरुदेव, एक दृष्टि डालेंगे, काली और कालका में क्या अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। काली और कालका में बहुत अंतर है। काली, जो शमशान काली है, सबसे ज्यादा प्रचंड। चलिए, खैर कालका और काली में तो हम अंतर बाद में व्यक्त करेंगे, वीडियो लंबा न हो, इसलिए हम केवल भैरव पे ही अभी रहते हैं। तो भैरव के लिए अब हम आपसे तो ये कहेंगे कि आपने भैरव को ही प्रबल बताया है, तो आप अगले वीडियो में भैरव की साधना भी डालिएगा भक्तों के लिए। आप नहीं, साधना डाली थी हमने पीछे, लेकिन हमने ये डाला था कि साधक को, जिस तरह से जो नए साधक बन रहे हैं, जो बच्चे नए साधक बन रहे हैं, उनको सर्वप्रथम कायदे में, जैसे बहुत से लोग कहने लगते हैं हम अक्षिणी की साधना करेंगे, योगिनी की साधना करेंगे, अप्सरा की साधना करेंगे, या किसी प्रचंड शक्ति की सोच लिए वो कि हम लूना की साधना करेंगे, या हम आशु मेहतरानी की साधना करेंगे। तो ये साधनाएं करना एक सोच हमारी बिल्कुल विभिन्न तरह से है कि मतलब गंदा सोच रहे हैं हम, बिल्कुल गंदा सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं, तंत्र में उतरने। जय माता की जी बताने के लिए अगले वीडियो में। जय माता दी, जय जय माता दी।